हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 18 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिजिकल साइंस है। टॉपिक आज हमने फिजिकल चेंज लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हों। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए। अगर हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनमें एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स आएगा। उनकी जो लर्निंग है वो फास्टर होगी, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वो उससे रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं फिजिकल साइंस, नए आइडियाज़ ला सकते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक फिजिकल चेंज पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। बच्चों को फिजिकल चेंज पढ़ाकर वो उसे अच्छे से समझ पाएंगे, उसे डिफाइन कर सकते हैं, वो फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ जान पाएंगे, वो फिजिकल चेंज को समझकर, उसके टाइप्स को समझकर अपनी डेली लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे अच्छे से समझ लेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है मटेरियल एड। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, ये सब प्यूपल टीचर के लिए होता है जब वो लेसन प्लान पढ़ा रहे होते हैं। देन प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट शेप एंड साइज। अगर हम बच्चों को फिजिकल चेंज पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें डिफरेंट शेप और साइज़ का तो पता ही होगा। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना। उसे पूछने का एक पैटर्न होता है, वो होता है जिगजैग। हमें क्या होता है कि जब हम इंट्रोडक्टरी पूछते हैं तो हमें प्रीवियस नॉलेज का भी अच्छे से पता चलता है बच्चों की। उसे पूछने का एक पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। इसमें दो कॉलम बनते हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। क्वेश्चन फर्स्ट इज वेयर डू यू सिट इन स्कूल फॉर स्टडी। आप कहाँ बैठकर स्कूल में पढ़ते हैं, इन द क्लासरूम। देन सेकेंड इज वेयर डज द टीचर डू द राइटिंग वर्क इन क्लासरूम। बच्चों से पूछेंगे कि टीचर अपना राइटिंग वर्क कहाँ करती है क्लासरूम में जब वो पढ़ाते हैं, सब बच्चे बता देंगे आराम से कि ब्लैक बोर्ड पर ही करते हैं। देन विच मटीरियल यू यूज़ टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड। कौन सा मटीरियल यूज होता है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए। वी यूज़ चॉक टू राइट। चॉक यूज़ होती है, सभी को पता है। देन फोर्थ इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज टेक प्लेस व्हेन यू ब्रेक द चॉक इनटू 2 पीसेस। अगर किस टाइप का चेंज आएगा जब हम उस चॉक को 2 पीस में ब्रेक कर देंगे तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। जब भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए तो प्यूपल टीचर स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे, यानी स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल चेंज। देन प्यूपल टीचर को पढ़ाने के लिए कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन नेक्स्ट कॉलम बनेगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का। इसमें प्यूपल टीचर डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेगा। जो डेवलपिंग क्वेश्चन पूछने का मेन एम होता है वो ये है कि बच्चे को इसे लॉजिकल वे में आंसर करना होता है और ये मेन टॉपिक से रिलेट करके ही पूछा जाता है और ये डेवलपिंग स्टेज पे पूछा जाता है। नेक्स्ट कॉलम आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, जिसमें स्टूडेंट्स का आंसर लिखा जाएगा। देन उससे नेक्स्ट कॉलम है टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक। वो लिखा जाएगा कि क्या टीचिंग टेक्निक यूज़ हो रही है। देन लास्ट में आता है इवैल्यूएशन कॉलम। ये इवैल्यूएशन बच्चों का जब करना होता है तो उसमें एक क्वेश्चन आता है लास्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ़ आइस मेल्ट। क्या होता है जब आइस मेल्ट कर जाती है, बर्फ़ पिघल जाता है। इट विल टर्न इनटू वाटर। ये तो सबको ही पता है कि आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होती है, लिक्विड फॉर्म में। देन सेकेंड इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ इट कॉल्ड। किस तरह का ये चेंज होता है। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। जब भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए देन प्यूपल टीचर उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि किस टाइप का चेंज है ये। देन जो टीचिंग मेथड या टेक्निक है ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने बच्चों से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में प्यूपल टीचर अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी सर्टेन चेंजेस में तो जाती हैं। देन चेंजेस कैन नीदर बी फिजिकल और चेंजेस कैन बी ईदर फिजिकल और केमिकल। जो हमारे आसपास चेंज होते हैं वो केमिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो होते हैं जहाँ पे किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, यानी कि अगर कोई पेपर है और हमने उसको हाफ ऑफ कर दिया तो उसकी वो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है।
और केमिकल में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो उसमें हमने कुछ केमिकली मिक्स किया है और वो टर्न हो गया किसी और चीज़ में, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। सो ये हमारा टीचिंग पॉइंट फिजिकल चेंज का है, तो हम यहाँ पे फिजिकल चेंज ही पढ़ेंगे। सो फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज, यानी कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की चेंज, द चेंज इन विच कलर साइज शेप एक्सेट्रा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर साइज शेप चेंज हो रहा है तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग अ ग्लास, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। देन आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन टीचिंग मैथड या फिर टीचिंग टेक्निक। सो ये एक्सप्लेनेशन मैथड है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। सो डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक में क्या होता है कि जब प्यूपल टीचर कुछ बच्चों को चार्ट पेपर के थ्रू, मॉडल के थ्रू या कोई रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ शो करके दिखाते हैं तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहता है, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इससे हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी अच्छा होता है। तो फिर इसमें फिजिकल चेंज दिखाया गया है कि फर्स्ट एक बीकर में क्या थी, हमारी कुछ आइस क्यूब थी, तो जब वो मेल्ट हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो वाटर की फॉर्म में आ जाता है। तो हमने उसमें कुछ मिक्स तो नहीं किया, वो खुद ही वाटर की फॉर्म में आई है जब वो मेल्ट हो गई, तो ये फिजिकल चेंज होता है, यानी कि उसकी शेप में चेंज हुआ है। पहले वो आइस क्यूब रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में थी और अब वो लिक्विड की फॉर्म में आ गई। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पेपर का। तो अगर हमने एक पेपर को कट किया तो वो अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे उसका क्या हुआ, यहाँ पे भी उसकी शेप चेंज हुई है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। देन हमने एक चॉपिंग बोर्ड ले रखा है और उस पर कुछ वेजिटेबल्स रखे हैं, तो जब हम उन वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं तो वो डिफरेंट साइज़ के बन जाते हैं, उनकी शेप डिफरेंट हो जाती है, तो उस वो कैसा है, चॉपिंग वेजिटेबल्स भी एक फिजिकल चेंज है क्योंकि उसमें उसकी शेप और साइज चेंज हो रहा है। देन सबसे लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन कॉलम। सो गिव वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि बच्चों को इवैल्यूएट करना, जो भी आप पढ़ा रहे हो उनके बेसिस पे। तो जो हमने अभी टीचिंग पॉइंट पढ़ा है फिजिकल चेंज, तो हमने वहीं से उनसे क्वेश्चन पूछा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। नाउ हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल चेंज। तो इसमें फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। सो इसमें फिर से वही कॉलम बनेंगे जो कि हमारे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में बने थे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज। सो आंसर इज द चेंज इन विच शेप एंड साइजेस चेंजेस। देन सेकेंड इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा कि बच्चों को मे भी ना पता हो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो प्यूपल टीचर बताएंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देन ये जो टीचिंग मेथड, ये टेक्निक है, ये क्वेश्चन आंसर मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजेस आर, अ फिजिकल चेंज इज टेम्प्रेरी। सो फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्प्रेरी होता है। टेम्प्रेरी इन द सेंस, अगर हमने एग्जाम्पल पीछे भी देखा है कि एक जो आइस था वो मेल्ट हो गया तो उसका क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, वाटर की फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर हम उस आइस को दोबारा से जमा दें तो वो फिर से आइस की फॉर्म में आ सकता है। तो ये एक टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आइस से वाटर में चेंज हो गया तो फिर वाटर से आइस में नहीं हो सकता, वो हो सकता है। सो ये एक टेम्परेरी चेंज है। देन सेकेंड इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म व्हेन अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है जब फिजिकल चेंज होता है। मतलब अगर आइस क्यूब्स हैं वो अगर पानी में चेंज हुई हैं तो आइस में भी तो पानी है, वो सेम ही तो मैटर है उसमें भी, तो उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। देन थर्ड इज अ फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सेबल। तो रिवर्सेबल वही है कि वो जैसे आइस क्यूब है वो पहले सॉलिड फॉर्म में थी देन लिक्विड, लेकिन अगर हम उसे दोबारा से फ्रिज में रख दें तो वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में ही आ जाएंगी, तो वो रिवर्सेबल होता है। सो इसमें मैंने ये तीन ही प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। देन हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन जो ये टीचिंग मेथड है या टेक्निक है, एक्सप्लेनेशन मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन लास्ट में। सो व्हाट हैपन्स व्हेन फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस। नाउ हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो कितने टाइप्स के फिजिकल चेंजेस होते हैं। देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। देन हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है, सेम वही कॉलम्स बनेंगे जो हमारे प्रीवियस टू टीचिंग पॉइंट्स में बने थे। सो डेवलपिंग क्वेश्चन फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस परमानेंट। सो नो इट इज़ नॉट permanent, it is temporary. Then second is how many types of physical changes are there. So ये problematic आंसर आ जाएगा। Then teaching method या technique. So ये क्वेश्चन आंसर मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं।
Then pupil teacher statement. So types of physical changes includes boiling, clouding, dissolution, freezing, drying, smoke. So ये physical changes हैं. मैंने ये ऐसे ही कॉमास लगा के लिख दिया. आप इन्हें चाहें तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं या फिर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. देन आता है हमारे स्टूडेंट्स एक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली. देन आएगा एक्सप्लेनेशन मैथड, टीचिंग मैथड में, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है. देन इवैल्यूएशन क्वेश्चन. सो व्हाट इज़ चेंज ऑफ स्टेट. सो ये मैंने अपने टीचिंग पॉइंट में लिखा है चेंज ऑफ स्टेट, तो वहाँ से बता सकते हैं बच्चे. देन आता है रिकैप्चुलेशन. तो ये लास्ट में आता है. ये रिकैप्चुलेशन यानी एक तरह का रिकैप होता है. जो भी प्यूपल टीचर ने बच्चों को अब तक पढ़ाया है उसका एक रिवीजन कराते हैं. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज द चेंज इन साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. तो इसमें बताना ये ट्रू है या फॉल्स है. देन सेकेंड इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज. थर्ड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज. देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क. सो ब्लैक बोर्ड वर्क का एक मिनिएचर हमें अपने लेसन प्लान में लगाना होता है. सो इसमें क्या होता है, प्यूपल टीचर जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं अपनी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर, तो उसका एक मिनिएचर यहाँ पे लगता है. उसमें कोई डेफिनेशन हो या कुछ भी फ्लो चार्ट बना के दिखाया हो उन्होंने. देन सबसे लास्ट में आता है होमवर्क. सो होमवर्क देना ज़रूरी होता है. प्यूपल टीचर को अपना होमवर्क नहीं भूलना होता है, जो भी उन्हें बच्चों को देना होता है, और नेक्स्ट डे आके चेक भी करना होता है. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज वाई फिजिकल चेंजेस आर टेम्प्रेरी. तो इसमें रीज़न बताना है कि फिजिकल चेंजेस टेम्प्रेरी क्यों हैं. देन सेकेंड इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. तो इसमें टाइप्स बताने हैं फिजिकल चेंजेस के. देन थर्ड इज राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस. सो इसमें 2 एग्जाम्पल देने हैं फिजिकल चेंज के. सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.